बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर आज बहुत बड़ी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर हंगामी बुनियादों के ऊपर बहुत बड़े बड़े इजलासात भी हो रहे हैं। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर डॉलर की कीमत नवंबर तक क्या जा सकती है, जबकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर IMF का रिव्यू भी होने जा रहा है और उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर में भी डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका हो। तो क्या नवंबर में भी डॉलर की वो कीमत बरकरार रहेगी? और बहुत सारी मार्केट के अंदर ये भी बात है कि मैनिपुलेशन के बाद इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सोना पाकिस्तान के अंदर गिर चुका है। तो इस लिहाज से मार्केट के अंदर जो है वो हर जगह पर आपको पता है स्मगलिंग, चाहे वो चीनी की है, चाहे वो आटे की है, चाहे वो डॉलर की है, वो बड़े लेवल के ऊपर आर्मी इन्वॉल्वमेंट के बाद एक्शंस हो रहे हैं। और इसका रिजल्ट भी पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है कि डॉलर जो 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के अंदर आसमान पर था वो ज़मीन बोस होने की बातें हो रही हैं कि मार्केट में डॉलर 250 रुपये तक हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की कदर में कमी का जो सिलसिला है वो जारी है और इंटर बैंक में ही डॉलर 300 रुपये से कम हो गया। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर तासुर ये है कि आया कि इससे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ पर डॉलर बीइंग एज ए फॉरेन रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल होता है, जब इसकी कमी होती है तो वहाँ के जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है और वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान में सिलसिला थोड़ा सा आउट चल रहा है। यहाँ पर इम्पोर्टर्स को भी नुकसान चल रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान चल रहा है। लेकिन आर्मी की इस इन्वॉल्वमेंट के बाद मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान में वो गोल्ड इन्वेस्टर्स को हुआ है। उसके साथ साथ जितनी भी ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। तो ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? कोई भी बिज़नेस, आप कंस्ट्रक्शन बिज़नेस की बात करें, आप फार्मेसिस्ट की बात करें, आप इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल बेस की बात करें, उसके साथ साथ आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी सेक्टर के हवाले से बात करें तो आपको हालात जूं के तूं नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या है, महंगाई का जो इन्फ्लेशन है वो 26 के तनासब को पार कर चुका है, लेकिन डॉलर मज़ीद कम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मज़ीद आने वाले दिनों में ये क्या हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि डॉलर की कीमत जो है वो मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई का फैसला किया गया। अब इसमें क्या हुआ जी, पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट यानी खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल है उसके इजलास में डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई का फैसला हुआ है। और अगर देखा जाए तो बीइंग एज ए पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी सेक्टर को मैनिपुलेट कर सकती है और उसके पास अथॉरिटीज़ हैं, पावर्स हैं। लेकिन क्या एक वो करेंसी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेड होती है उसकी कीमत में पाकिस्तान के अंदर कमी हो सकती है? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। देखिए जी, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते होने वाले SIFC इजलास की अंदरूनी कहानी अब खुलकर सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का कहना था कि डॉलर की कीमत मार्केट वैल्यू के मुताबिक लाने तक हंगामी बुनियादों पर काम करें। और ब्रीफिंग में यह भी बताया गया है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत इस वक्त 250 रुपये के लगभग है। और हाल ही में इस हाकदार साहब का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना था कि डॉलर की कीमत को यहाँ तक लाने में जो है वो जो हुकूमत ने कोशिश की है पिछले 2 हफ्तों से वो काबिल सताइश है। और उन्होंने एक मज़ीद कॉन्स्पिरेसी इसमें जो है वो ऐड कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत को मैनिपुलेट करने में सबसे ज़्यादा आलमी साजिश का हाल है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि IMF इस चीज़ के आड़ में है। लेकिन इजलास में यह फैसला हुआ है कि रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक लाने के लिए FIA और पाकिस्तान के जितने भी इंटेलिजेंस इदारे, FBR और स्टेट बैंक ये मिलकर कार्रवाई करें। और SIFC इजलास में यह तय किया गया है कि बिजली चोरी का खात्मा भी तरजीह रहेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो बिजली चोर में मदद करने वाले सरकारी अहलकारों की लिस्टें बनाएंगे। और इजलास में तय किया गया कि बिजली चोरी में मुलव्वस जितने भी गवर्नमेंट के अफसरान हैं उनकी तब्दीली और उनकी तैनाती के बजाय फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तानियों को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रैकडाउन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो खासकर वो स्मगलिंग के खिलाफ हुए हैं, जो कि खुश आइन भी है। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ता इन्फ्लेशन इस बात की निशानदेही करता है कि फ़ौज इस बात को इंश्योर कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर हम डॉलर का जो है वो ख़ात्मा कर देंगे। अब लेकिन अगर आप डॉलर को देखें तो
ये हो भी रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए के मजबूत होने का सिलसिला भी जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर 299.33 पर ट्रेड कर रहा है और हुकूमत की इस हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में रुपए की कदर दिन ब दिन बेहतर हो रही है। लेकिन इसके असरात ना तो आपको पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में दिख रहे हैं, ना तो आपको पाकिस्तान के मार्केट्स में दिख रहे हैं। लोगों का रहन सहन वैसा ही है, क्योंकि लोग ना तो खाने में डॉलर खाते हैं, लोग ना तो पीने में डॉलर को पीते हैं। तो जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लोगों की, उन चीज़ों के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, नो डाउट कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म प्रोसेस में ही ठीक होंगी, लेकिन डॉलर पाकिस्तान के अंदर नवंबर तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टेम्परेरी है। लेकिन मे भी ये टेम्परेरी नहीं भी है, क्योंकि आर्मी जब एक्शन करती है तो मैं इस चीज़ में ना तो आर्मी को प्रमोट कर रहा हूँ और ना ही मैं न्यूट्रल बेसिक एनालिसिस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जब वो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी किसी मुल्क के अंदर, जैसे अब उन्होंने सोच लिया है कि डॉलर को ड्रॉप करना है, तो मे भी वो डॉलर को ड्रॉप करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि उनके पास फैक्ट एंड फिगर्स हैं। जो असल पाकिस्तान के अंदर फैक्ट एंड फिगर्स हैं कि इस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट करके नीचे लेके आना है, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के साथ वो पाकिस्तान की आर्मी के पास है। अगर वो चाहें तो डॉलर 250 तक जा सकता है। लेकिन नवंबर तक जो हालात बता रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस बता रही हैं, वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो 350 को टच कर जाएगी। मतलब बात ये हो रही है, हम फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ हो रही है। लेकिन अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल अगर हम इन चीज़ों का तज्जिया करें तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो कीमत है वो 250-260 रुपये तक ही है। इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में नवंबर के अंदर जो कीमत होने वाली है वो करीबन, जो मेरा एनालिसिस कह रहा है वो ये है कि वो 350 तक होगी पाकिस्तान में। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी जो काम हुआ है पाकिस्तान में, इंटर बैंक में 299 रुपये के ऊपर जो डॉलर का जाना और उसके साथ साथ पाकिस्तान के इन्फ्लेशन बढ़ जाना, क्योंकि अगर 299 पर डॉलर 305 रुपये से आया है, जो कि मैनिपुलेट नहीं हो सकता। जिस तरह ओपन मार्केट में रेट गिरा है वो तो पाकिस्तान मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी तरह एक्शन लेके। लेकिन अगर आप दूसरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF है, आप इनकी मैनिपुलेशन मार्केट के ऊपर अगर मैनिपुलेट करें तो पाकिस्तान को आगे जाकर 25 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट करना है। और आर्मी चीफ साहब ने जो एक 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का कहा है, वो बात तब जाकर वाज़ह होगी जब सऊदी प्रिंस पाकिस्तान में आएंगे और वो आकर पाकिस्तान के अंदर ओपनली एक स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस तरह होती है विद पार्लियामेंटेरियंस के साथ। तो उससे वाज़ह होगा पाकिस्तान का अगला लाया अमल या इकोनॉमी का रोड मैप क्या होगा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।